ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। Wonderful thing today. Wonderful sloka we are going to discuss. Am I audible? Yes. ये विचार कैसे करेगा? मेरा वैराग्य कैसा हुआ? मेरा आध्यात्मिक कितना हुआ? मेरा उपरति कितना हुआ? क्योंकि हम लोग हर वक्त नापते हैं. We always measure. So when we measure, we try to measure others. But now you have to measure your own. Sloka number 4 to 5. वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः अहं भावोदया भावः बोधस्य परमावधिः लीनवृत्तेरनुत्पत्ति परतेस्तु सा. Together. वासनानुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदावधिः अहं भावोदया भावः बोधस्य परमावधिः लीनवृत्तेरनुत्पत्तिः मर्यादोपरतेस्तु सा. भोग्ये वासना अनुदयः. भोग्य वस्तु में और वासना की उदय नहीं हो रहा है. वैराग्यस्य तदा अवधि. वैराग्य की अवधि. अवधि की मतलब द लास्ट बाउंड्री, लास्ट स्टेज सीमा. अहं भाव उदय अभावः. मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये भाव जो उठता है उस भाव उठने की अभाव. बोधस्य परम अवधि की शेष सीमा है ये. और लीन वृत्ते अनुत्पत्ति तु उपरते मर्यादा. उपरति की पूर्णता. मर्यादा मतलब पूर्णता. मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब पूर्णता की प्रकाश. एक ह्यूमन बीइंग को कैसे होना चाहिए? सो उपरते मर्यादा कौन सी है? न लीन वृत्ते अनुपत्ति ही. जो वृत्ति एक बार खत्म हो गया है उनका उत्पत्ति फिर से नहीं हो रहा है. सातु उस अवस्था ही उपरते मर्यादा.
इस श्लोक में बहुत एक एक श्लोक हमारे लिए एक एक वेद जैसे है। भगवान शंकराचार्य जी इसी श्लोक में एक मुमुक्षु साधक की तीन क्वालिटीज बताया है। एक साधक की जो तीन क्वालिटी होना चाहिए, कौन सी साधक? तंत्र साधक, मंत्र साधक, योगा साधक नहीं, जो मुमुक्षु साधक हु वांट्स लिबरेशन, जिनका हम मुक्ति चाहिए। किससे मुक्ति? दुख से मुक्ति, एब्सोल्यूट टोटल सेसेशन ऑफ सॉल। सिर्फ वो भी नहीं, जिनको परमानंद की प्राप्ति चाहिए, मतलब जिस आनंद में कभी घटा नहीं होता है, जो आनंद सागर में डूबे रहना चाहते हैं, ऐसे साधक जो संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं, मतलब संसार की कष्ट से, संसार की बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। और किस पद से? ज्ञान की पद से, ज्ञान मार्ग से। जो भी मार्ग पकड़ो, ये तीन क्वालिटी की जरूरत है। चाहे वो आप भक्ति मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, योग मार्गी हो, कर्म मार्गी हो, कुछ भी करो, ये तीन गुण की, तीन क्वालिटी की पहली क्वालिटी क्या है? वासनाहीनता, डिस्पैशन, वैराग्य। सेकेंड क्वालिटी क्या है? ज्ञान, ज्ञान में प्रतिष्ठा, रग रग में ज्ञान है, टोटल अवेयरनेस। और थर्ड क्वालिटी है चित्त की निवृत्ति, हो जाना। ये मानदंड भगवान शंकराचार्य जी ने हम लोगों को दिया है। इस मानदंड से हर साधक अपना खुद का वैराग्य, बोध और उपरति की परिमाप कर सकते हैं। वैराग्य की, बोध की और वृत्तिहीनता की, चांचल्य अभाव की। और सिर्फ नापना नहीं, ये हर साधक की एक कर्तव्य है। इसमें गहरा मनस्तत्व छुपा हुआ है। वैराग्य कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके मन में सच में वैराग्य आया है? इसका नाप काठी क्या है? ना इंद्रिय भोग करने के लिए हमारे वासना को एक्साइट नहीं कर रहा है, उद्दीप्त नहीं कर रहा है, और इसको नहीं भोगूंगा ये शर्त देकर भी मन को विचलित नहीं कर रहा। ही इज अ पर्सन ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस। चांचल्य नहीं है। आ रहा है, ठीक है, ले जा रहा है, लेके जा। एक स्वामी के पास अमेरिका से जब कोई व्यक्ति आए,
तो उनका ही वॉज एस्टैब्लिश्ड। देखिए, 100 रुपया की घड़ी टाइम बोलते हैं, है ना? टाइम तो बोलती है। और 1 लाख रुपया की घड़ी, वो क्या बोलते हैं? आपका समय कैसे चल रहा है ना? ठीक है। तो ऐसे ही कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई महंगा घड़ी लेकर स्वामी को गिफ्ट किया, हाथ में पहना दिया। स्वामी को बहुत अच्छा लगा। तो स्वामी ने वो जाने के बाद खोल के रखा। उनका नौकर आया, बिहार से है, बच्चा लड़का, 18-20 साल। तो झाड़ू पोछा करते, बोला स्वामी जी आपका घड़ी कितना सुंदर है, तुझे पसंद है? हाँ, ले जा। ऐसा मतलब मैं ये, इसे मुझे चाहिए ही, और इसे मुझे नहीं चाहिए, तो भाव ही खराब है। ठीक है। तो मतलब कोई वस्तु पाने के लिए देयर इज नो हैंकरिंग, और इसे मिलने से मेरा सब बर्बाद हो जाएगा, इनका मुंह देख रहा हूं सुबह बस, स्वामी जी पूरा दिन बिगड़ जाएगा। ऐसा भी भाव नहीं, क्योंकि मन पूरा के पूरा अपने आदर्श में, लक्ष्य में एकदम अटका हुआ है। वस्तु आए या गए, आई डोंट केयर। क्लियर? इधर अनुदय भोग्य वैराग्य से तदावधि। तो सामने कोई वस्तु आया, लेकिन मन में वासना भी नहीं आया, मन में घृणा भी नहीं आया। ठीक है। दोनों भाव, हाँ, भगवान एक शब्द से दोनों भाव की प्रकाश किया है। जी, किसी को देखते ही मन में इरिटेशन होता है, अरे ये तो मुझे नापता है, मुझे लगता है। जी, ऑलवेज पीपल आर लुकिंग एट हु एम आई। जिनको देखना है भाई, देखने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? लोकल एरिया में आप देखेंगे, जब मारपीट होता है, कोई कोई बंदा ऐसा भी रहता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो कोई पकड़ा नहीं है, लेकिन उनका डायलॉग रहता है ऐसी किसी ने उनको पकड़ के रखा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत कुछ कर देगा। इसका कारण क्या है? वी ऑलवेज वांट टू सी। मुझे मुझे इतना खराब लगा, अरे व्हाट हैपेंड? मतलब आप ऐसे कुछ कर रहे थे, वो नॉन कॉन्ड्यूसिव है, इसलिए आपको लग रहा है कि लोग देख रहा है। आपको खराब लग रहा है, देख रहे हैं तो देख रहा है। दिखाने के लिए ही तो बाहर में आए भाई। हम लोग इतना अच्छा पोशाक ये सब क्यों पहनते? दिखाने के लिए ही ना। डोंट टेक इट अदरवाइज। ये हम लोग गहरा तरीका से सोचते नहीं। मतलब कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, मेरा कोई लेना देना नहीं। क्लियर? जैसे उपवास किया है, और टेबल में खाना देखकर ही भूख लग गई,
और नहीं तो पड़ोसी के घर में तेल में जीरा डाला, उनको पता चल गया इधर तेल में जीरा डाला, इसके बाद हींग दिया थोड़ा सा, खुशबू से ही उनको मतलब हंसना है। When I went to गुजरात फर्स्ट, अरे मैं तो चौंक गया, विश्वास कीजिए, उपवास के दिन क्या क्या ना बनता है, मतलब ऑल कॉन्ड्यूसिव फूड, लेकिन लोग रेगुलर डाइट में इतना नहीं खाते हैं जो उपवास के दिन खाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में, आप किसी महाराष्ट्र और गुजराती लोग हैं तो आप पूछ सकते हैं, एकादशी की व्रत बंगाल में भी है। हाँ, श्री रामकृष्ण ने बोल रहा है, कृष्णो किशोर की एकादशी, मतलब एकादशी के दिन मैदा की पूरी जिसको लूची बोलते हैं, और कुमड़ो, द रेड पम्पकिन, उस कुमड़ो छक्का, so they are thinking that we will make it, you know। ठीक है, तो अगर मेरा मन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आए सो आए, जो नहीं आए नहीं आए। अभी वैराग्य गया, अभी बोध, बोध का मतलब है टोटल स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अगर इसका अंग्रेजी किया जाए, एक तो है ज्ञान में प्रतिष्ठित होगी आप कैसे, बोध मतलब एस्टैब्लिशमेंट इन द नॉलेज, व्हाट यू हैव लर्नड, व्हाट यू हैव लिसन्ड, व्हाट यू हैव प्रैक्टिस्ड, व्हाट यू हैव कॉन्टेम्पलेटेड, उसमें प्रतिष्ठा लाभ। मतलब क्या, टोटल अवेयरनेस। और वो क्या अवेयरनेस, टोटल स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जी मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ज्यादा प्रेम कर रहा हूं, आई एम अवेयर ऑफ दैट। मुझे ये व्यक्ति, डू आई नो। हमारे अंदर क्या होता है, जब गुस्सा आता है हम खो बैठते हैं, जब when we become totally emotional, we lose ourselves, we lose our consciousness। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट, सावधानी की है। मैं मैं सावधान हूं ऑलवेज, एम आई कॉन्शियस, कॉन्शियस अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। अगर किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, सो वी शुड नो व्हाट आई एम डूइंग। किसी को प्रेम निवेदन कर रहा है, बहुत ज्यादा खिला रहा हूं पिला रहा हूं, वी शुड नो दैट इन ईच एंड एवरी ब्रीथिंग गोइंग। ये प्रैक्टिस होता है योगा में, मेडिटेट। क्लोज योर आईज, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, pay whole attention to your breathing, that you are breathing in and you are breathing out। अवेयरनेस का चालू हो गया। और स्लीपिंग, ये योग निद्रा क्या है, रिलैक्स योर फीट, रिलैक्स योर टोज, रिलैक्स योर एंकल, रिलैक्स योर नीज। ऐसे करते 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 जब रिलैक्स योर हेड, मीन्स यू आर
और बंदा सो जाते हैं। दैट इज योगा निद्रा, मीन्स द स्लीप ऑफ अवेयरनेस। दिस इज कॉल्ड बोधा। क्लियर? एनी डाउट? एनीवन एल्स? थैंक यू। इधर भगवान आफ्टर द क्लास बोध की और एक चरम अवस्था क्या है? अहंकार की अभाव, अहम बोध की अभाव। भगवान श्री राम कृष्ण बाद में बोल नहीं पाते थे कि मैं किया है और यह मेरा इधर आओ। उन्होंने बोलते थे क्या? इसी ने, ऐसे शरीर को दिखाते थे, इसी ने नरेन को ये बताया, इसी ने भवनाथ को वो बताया। क्लियर? सो जब ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मान, मतलब ये ज्ञान की अग्नि से अहंकार पूरा से पूरा जल के रख हो गया। जैसे रस्सी पड़ा हुआ है और उसे आप जला दो तो रस्सी का शेप रहता है, लेकिन वो बांध नहीं सकता। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति का अहंकार जले हुए अहंकार की तरह है। वो ना तो साधक को बांध सकता है, ना दूसरे को बांध सकता है। जो दूसरे को बांधता है वो मुक्ति का बंधन है। आप सवाल करेंगे मुक्ति का बंधन क्या होता है? जब मुक्ति का नशा मन में आया तो घर छोड़ा, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में आई एंडेड अप, कोई भी मिशन में, और महसूस हुआ भाई इससे ज्यादा बद्ध जगह तो दूसरा जगह ही नहीं है दुनिया में। इससे तो घर अच्छा, ये मत करो, वो मत करो, ये मत देखो, इधर मत जाओ, ये मत खाओ। अरे ये घर में कोई बोला भी नहीं तो लगा क्या मुसीबत में फंस गया। मुक्त होने की चक्कर में टोटल आई एम टोटली बाउंड बाय द सिस्टम्स। देन आई अंडरस्टूड, जब सैपलिंग रहता है ना, छोटा सा पौधा, तब उसको फेंस, नहीं तो गाय छाग, मतलब बकरी उस पौधा को खा सकता है। जब उसी पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है ना, तब उसे आप हाथी को बांध सकते हैं। तो मुक्त पुरुष भक्त को, स्टूडेंट को, शिष्य को, साधक को, जो उनके पास आते हैं, उनके साथ जब व्यवहार होता है, सुलूक होता है, लगता है कि ये मुझे बांध रहा है, ऐसे लगेगा कि एज इफ आई एम लूजिंग माई फ्रीडम। अरे मैं संसार, टोटल फ्रीडम ओवर देयर। और जब स्वामी जी के पास आया कि बेटा आओ, ये सारे संसार बंधन चला जाएगा, और ये व्यक्ति कर क्या रहा है, अभी तो टोटल फंस गया, मैं कहा जाऊं, ऐसे बोध होता है। लेकिन ये जो गुरु का दिया हुआ बंधन, ये मुक्ति का रास्ता है। मतलब आचार्य शास्त्र का दिया हुआ जो बंधन है, जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? विवेक, वैराग्य, समदम, उपरमा,
तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मोक्षत्व, अचौर्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये जो सब इतना सिस्टम बना के रखा है, ये मुक्ति की दिशा। बाद में हम लोग आऊंगा कि मुक्त बनने के बाद क्या हाल होता है, वी विल स्टडी दैट। लेकिन दिस इज, आपको जाना ही पड़ेगा। आप भारत में बैठकर अमेरिका नहीं जा सकता है, देख सकता है इंटरनेट में, मोबाइल में, बट यू हैव टू गो थ्रू प्रॉपर चैनल। You have to apply for the visa, you have to purchase the ticket and blah 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 blah, जितना कुछ करना है, you have to do that। किसी व्यक्ति का लगा कि अमेरिका में बहुत कमाई होता है, तो उनका वीजा एप्लीकेशन करने गया तो बोला इतना 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 डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसको ढूंढने के लिए, बनाने के लिए इतना खर्च होता है। बोला भाई, कमाने की रास्ते में इतना खर्च क्यों? नहीं, ये खर्च तुमको वो कमाने का जगह में पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। और हार्ड में आरती, मतलब रति नहीं, अर्थ नहीं। बाह्य विषय में मेरा मन उठ गया, आई विल नॉट टेल दैट आई वांट दैट, आई विल नॉट टेल आई डोंट वांट दैट। ये और भी उच्च अवस्था है। आई डोंट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ फॉर एंकरिंग, फॉर डिस्कार्डिंग। पाने के लिए भी मन में उछालता नहीं, और नहीं चाहिए इसके लिए भी मन में बहुत कुछ नहीं है। वॉट एवर इज कमिंग, क्योंकि मन ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ, उच्च आदर्श के साथ, गुरु के शिक्षा है, ऐसे नशा में बोध हो गया है जी, बाहर के लिए सोच भी नहीं। भगवान बुद्ध वॉज टोटली नॉन वायलेंट, लेकिन बोला देखो बेटा, भिक्षा में ऐसे नहीं बोलने का, मुझे आलू का पराठा चाहिए। भिक्षा में क्या लेंगे स्वामी जी? आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली पराठा, और बहुत कुछ बोल दिया। Whatever you will offer with love। क्यों? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भिक्षा शरीर पोषण के लिए नहीं, ज्ञान और वैराग्य वृद्धि के लिए। और वो कैसे आएगा? जब मन में डिस्पैशन आएगा, वॉट एवर कम्स। तो भगवान बुद्ध की शरीर कैसे गया? ना मांस खा के गया, उनका कोई लेमेंटेशन नहीं है, भाई भिक्षा में मिला था, एंड बॉडी रिएक्टेड इन इट्स ओन वे। शरीर तो मरेगा ही, बट ही वॉज, यू नो, स्टैंड स्टिल इन हिज ओन वे। आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स, बट वॉट एवर, आई हैव नो हैंकरिंग, आई हैव नो सच डिस्कटिंग। भगवान से मिला है, चलो। उपरति की अवस्था है, जड़ उपरति की अवस्था। वृत्ति मतलब, उपरति मतलब वृत्तिहीनता। व्हाट इज वृत्ति? वृत्ति मतलब है विकार, मानसिक क्रिया। जैसे कोई लेख,
पर आप रिपल्स देखेंगे, ऐसे लहर, छोटा 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 छोटा, और उस उनके ऊपर इन्यूमरेबल रिपल्स आते हैं वासना की। और मतलब इंद्रिय वस्तु की ओर दौड़ रहा है, किनारे पहुंच रहा है, मतलब वस्तु की ओर पहुंच रहा है, फिर से वापस आके फिर दूसरा रिपल्स, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम, आइसक्रीम दिया, खुश, बहुत खुश, और 2-3 महीने के, 3 महीना हो गया आइसक्रीम नहीं खाया, मतलब वासना की पूर्णता नहीं हो रहा है। तो वृत्ति निरोध मतलब क्लियर, वैराग्य, बोध और उपरति, इसका डिफिनीशन हर साधक को याद रखना चाहिए। निर्वासना होना ही पड़ेगा। श्री श्री मां शारदा देवी को किसी ने पूछा, मां मुक्ति क्या है? एक शब्द में उत्तर दे दिया, बाबा बेटा, निर्वासना होने से ही मुक्ति, निर्वासना होले ही मुक्ति। এমনকি সাধকের শেষ অবস্থা যে ভগবান দর্শন, क्योंकि टोटली मर्ज्ड विद ईश्वर, किसको कौन देखेगा? टोटल वासना रहित अवस्था। You just close your eyes and think, what a beautiful, और ये हो सकता है चित्त शुद्ध होने से, चित्त शुद्ध होने से ही तब होता है। मेरा कोई ग्रीवेंस नहीं, मेरा नौकर क्यों काम नहीं किया, इनका इतना साहब उनको पैसा कम कर देगा इस महीना में, इसको उनको खाने नहीं देगा क्योंकि वो काम नहीं करते, उनको ठीक, ऐसे नहीं। मतलब संसार दूसरी वस्तु है, साधक अवस्था दूसरा वस्तु है। अब अभी खुद को आप ठीक कर लो, जे मैं कौन हूं। योग और भोग नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो वेदांत की रास्ता चुना है ये अंतिम रास्ता है, इसके बाद और कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता पार करके ही लोग वेदांत की रास्ता चुनते। इट्स द एक्सट्रीम पाथ, पेनल्टीमेट पाथ, अंतिम। चित्त शुद्ध, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, ऐसे ही ज्ञान में स्थित हुआ है, एस्टैब्लिश्ड हुआ है, वही जीवन मुक्त है। इन नेक्स्ट 2 श्लोकास we will discuss about the condition of the Jivan Mukta. So regarding this sloka, what about Gurudev's? So the state knowledge, bodha, and withdrawal, uparati, which in already explained are now elaborated. The summit of Vairagya is
total absence of desire to seek any enjoyment in the world of objects. Vairagya finds its fulfillment when there are no vasanas in the inner equipment, annihilation of all samskaras. Shubha sanskar and ashubha sanskar, both, हाँ. ये इट्स अ ट्रिकी थिंग. जब तक आप ना पहुंचे शुभ संस्कार की जरूरत है. पहुंचे हुए व्यक्ति का कोई भी संस्कार नहीं. टोटल एनिहिलेशन ऑफ संस्कारास इज द नॉन मैनिफेस्टेशन ऑफ वासनास. क्योंकि हमारे मन में जो शुद्ध वासना आता है वो शुद्ध संस्कार से आता है. लेकिन जिनका ज्ञान में प्रतिष्ठा, he only is, he belongs to that isness always. Clear? So non-manifestation of vasanas and sankalpas, no resolve in the exciting dance of objects around, the absence of is culmination of vairagya. मतलब आप छोड़ छाड़ के कहां जाएंगे? एक व्यक्ति सब अपना दामी पोशाक, घर, मकान छोड़ के स्वामी बन गया. आप ऋषिकेश उत्तरकाशी में जाओ, साधु लोग कुटिया के लिए लड़ता है. जिस कुटिया में कुछ नहीं है, एक उसके लिए लड़ रहा है, ये किसके हाथ में आएगा? छोड़ दिया जींस के पैंट, बहुत सारे ब्रांडेड क्लोथ्स, बट आई एम वेरी मच अटैच्ड विथ माय लंगोटा. ये वैराग्य नहीं. सो इन द डांस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड, सब कुछ रहेगा, बीबी रहेगा, बच्चा रहेगा, घर रहेगा, मकान रहेगा, जॉब रहेगा, व्यवसाय रहेगा, पैसा रहेगा, मान रहेगा, सम्मान रहेगा, everything. But the absence of thoughts of enjoyment is the culmination of vairagya. आंख बंद करने से हर व्यक्ति परमहंस है, हाँ. आंख खोलने के बाद व्यवहार में वो व्यक्ति कैसा है, वही उनका वैराग्य की लक्षण है. क्लियर? क्लाइमैक्स ऑफ नॉलेज विच इज बोथ एंड माइनेस. ना तो मैं है और ना तो मेरा है. ना तो मैं हूं, ना तो मेरा है. मैं को खत्म करो, मेरा अपना आप खत्म हो जाए. ये हर साधना दिया है मेरा मैं को खत्म करने के लिए. Fulfillment of knowledge is when one is completely of ignorance. The veil of ignorance drops when persevered feeler thinker has been transcended. जब ब्रह्मचारी दिवाकर, spiritual mentor,
The in charge of Chinmay Mission Kolkata has transcended himself as only Chaitanya. तब दिवाकर हट जाता है, ब्रह्मचारी हट जाता है, only Chaitanya remains. Clear? Total annihilation of the ego is so is attained as a result of complete renunciation of object, emotions, and thought is the state of total withdrawal. This is called uparati. When all agitation, there is no thought disturbance rising in the bosom, understand that to be the state of parama uparati. When all the misapprehensions have ended and there is endless peace, and understand that state to be the state of uparati at its best, the zenith of effort and attainment. That is reached with the body, mind, and intellect. When these three are gained, you come to experience unbroken knowledge of infinite bliss. Hari Om Tat Sat.